वेलकम टू एमआईटी क्लासेस। स्वागत है सबका जो जुड़े हैं। और आज हम इंटर इंग्लिश में नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। और लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था पार्टिसिपल। सबसे पहले तो हम ये बता दें, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है उसे लेकर तो आप कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। और यदि नहीं है तो हम आगे बढ़ ही रहे हैं। ठीक है, जो भी आए हैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। साउंड स्क्रीनिंग क्लियर है, बता दी जाए। ठीक है, देखिए हमारा टॉपिक है आज का ये टॉपिक का नाम है बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। अब देखो जो हम करके आए हैं पीछे फर्स्ट टॉपिक में, और वो फर्स्ट टॉपिक था हमारा बाय यूजिंग पार्टिसिपल। उससे भी पहले हमने एक बात बताई थी कि हमारा एक टारगेट है, उद्देश्य। और उद्देश्य क्या था हमारा? 2 या 3 उसी या उससे ज़्यादा सेंटेंसेस को एक बनाना था। उसी के लिए हम ये सारे टॉपिक्स, जो छोटे छोटे टॉपिक आ रहे हैं अंदर, उनको ले रहे हैं। जिनमें से पहला हमारा पार्टिसिपल था, और अब सेकंड नंबर पे ये आया है बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि नंबर कौन से का किधर आया, बल्कि हमें चाहिए 60 टॉपिक हमारे पास हैं। कुछ बुक्स में इन्हें 8 भी कर दिया गया है। तो हम सभी को सीखेंगे यहाँ, और उन्हें सीखने के बाद जो कंबाइन सेंटेंस करते हैं हम, परीक्षा में आता है इसी तरह से, तो उन सब पर हम कमांड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी हमारे पास नया टॉपिक है, और इस नए टॉपिक को देखो नाम दिया गया है बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। अब जैसा हम पहले अभी उद्देश्य को देख के आए हैं कि 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल बनाना है, ये हमारा टारगेट था, एक सिंपल बनाना है। ठीक है, अब उस एक सिंपल के लिए हमें एक बात ध्यान देनी है यहाँ भी, कि बस सारी हमारी जो बातें हैं वो पहले वाली ही हैं, लेकिन बस तरीका चेंज होगा। ठीक है, हम ये मान सकते हैं कि जाना हमें उसी जगह है जहाँ पहले गए थे, उसी शहर में जाएंगे, लेकिन हमें रास्ता चेंज करना है। अब की बार हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। ठीक है, पार्टिसिपल एक रास्ता था, अब हमारे पास दूसरा रास्ता है जिससे हम जाएंगे, जिस रास्ते का नाम है ये। ठीक है, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। तो सबसे पहले आप जान लीजिए इन्फिनेटिव है क्या चीज़। देखिए, इतना तो हम सीख के आए हैं पहले कि ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, और नॉन फाइनाइट वर्ब 3 थी, जिनमें से पार्टिसिपल थी एक, दूसरे नंबर पर हमारी ये इन्फिनेटिव आई है, और एक इसके आगे होता है जीरन। अब ये सारी नॉन फाइनाइट वर्ब हैं, इसका मतलब वर्ब से ही बनती हैं, वर्ब से ही बनती हैं, लेकिन क्या है कि टेंस नहीं बना पाती, इसलिए इन्हें नॉन फाइनाइट बोला गया है। अब देखो ये होती क्या है। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखें, तो स्ट्रक्चर क्या है, कैसी दिखती है। तो देखिए किसका स्ट्रक्चर है ये, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक स्ट्रक्चर ये है। इसी का एक रूप होता है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी का एक रूप होता है टू गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसी का एक रूप और होता है टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो ये 3 भाग हो गए एक ही चीज़ के, इन्फिनेटिव के ही 3 भाग हैं, और इन सब का मतलब समझ लीजिए कौन कौन कब कब है ना। ये क्या है या ये क्या है। अगर हम इनको नाम दें तो देखिए इनके नाम हैं इस तरह। ये पहले वाला जो पोर्शन है इसे हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। ठीक है, ये ऐसा होता है एक्टिव वॉइस में। अगर सेंटेंस हमारे एक्टिव वॉइस हैं तब उनमें हम ये पहले वाली फॉर्म को यूज़ करते हैं। ये जो सेकंड वाला हमारा पॉइंट है, इसका यूज़ होता है पैसिव वॉइस में।
और ये जो लास्ट वाला पॉइंट है इसको हम बोलते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव। एक जीरेंडल इन्फिनेटिव भी होता है, लेकिन उसका यूज़ आप बिल्कुल इस तरह ही समझेंगे ना, यही होता है टू प्लस की फर्स्ट फॉर्म ही, बस मीनिंग में चेंज होता है थोड़ा। अब देखो यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं ये सारी चीज़ें हमने देख ली कि इन्फिनेटिव के तीन रूप हैं। अब इन सब में कॉमन क्या है पहले जान लें हम, इन तीनों में कॉमन क्या है या एक जैसा क्या है। तो देखिए इन तीनों में कॉमन है इनका मीनिंग। कॉमन क्या है इनका मीनिंग, और वो मीनिंग है ये ना, नी या ने, इन पर ये ख़त्म होगा, है ना। जो भी जितनी आप देख रहे हो वर्ब, सारे पोर्शन जितने भी स्ट्रक्चर वर्ब के आ रहे हैं ये सारे स्ट्रक्चर इन्फिनेटिव हैं, और कॉमन इनके अंदर है इनका मीनिंग। चाहे किसी भी प्रकार के को आप बनाएं उसका हिंदी मीनिंग ना पे, नी पे या ने पे ही लास्ट होगा। अब देखिए स्पेशल बात ये यहाँ कि मीनिंग को रखा गया है ना, नी, ने, है ना। बुक में भी ऐसा ही लिखा है, अपने देखेंगे शायद। तो अब ये सोचो कि जिन्होंने लिखा है इसको उन्होंने पूरी कोशिश की है आसान से आसान करने के लिए। ऐसे जैसे इसको ने, नी, ना भी कह सकते थे, हैं, लेकिन नी, ने, ना भी कह सकते थे। अब उन्होंने कहा क्या है, इसको कहा है ना, नी, ने। अब ये एक पॉइंट छोड़ता है हमारे लिए कि जिन्होंने इसको बनाया वो कितना हमारे सहयोग में लगे हैं कि नानी ने नाम दिया जिससे कि बालक उसे आसानी से याद कर सके। जैसे नानी से संबंध आ रहा है उसका ना, नानी को जानते हैं सब, नानी कौन है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर हम बुक को गौर से देखें या समझने की कोशिश करें तो उसमें सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सहयोग दे रही हैं या मतलब इजीली हमें बता रही हैं बातों को। तो यहाँ भी देखिए हमने ये इतना देख लिया कि इन्फिनेटिव होता क्या है और उसकी कैटेगरी क्या क्या है। अब जो हमारा मेन टारगेट है हमारा सेंटेंसेस को कंबाइन करना, ठीक है, जोड़ना। उसके लिए हम इन तीनों के ही प्रकार के यूज़ करेंगे, तीनों प्रकार के सेंटेंसेस में ही बात चलेगी, है ना। या इनसे कैसे हम जोड़ते हैं ये हमारा टॉपिक है आज का। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं पहले वाले को, एक्टिव वॉइस को। इसमें क्या है, कुछ चीज़ें हमें ऐसा है जो अपनी आसानी के लिए लिख लेनी है ना, जिससे हमें ये आसान पड़ता है। अब देखो पहला पॉइंट है हमारा एक्टिव वॉइस को लेकर के हमें कब यूज़ करना है। और ये यूज़ करेंगे आप एक्टिव वॉइस का, देखिए ऐसे लिख लीजिए यहाँ पर कि इन्फिनेटिव होने पर। एक ऐसी अवस्था हो सकती है कि जिसमें जो हमें सेंटेंस मिले हैं उनमें से ऑलरेडी इन्फिनेटिव होगा, हमारे पास इन्फिनेटिव होगा। कैसे, जैसे सेंटेंस लिखे हैं हम इस तरह, ही वेंट टू मार्केट, फिर लिखा है ही वांटेड टू बाई बुक्स। अब देखिए दो सेंटेंस हमारे पास हैं। पहला सेंटेंस है वह बाजार गया, सेकंड है वह किताबें खरीदना चाहता था। पहला आ रहा है जी कि वह बाजार गया और दूसरा है वह किताबें खरीदना चाहता था। अब सबसे पहले जैसे हम पिछले लेक्चर्स में बोल चुके हैं कि सेंटेंस का सीरियल ज़रूर चेक किया करें आप। सीरियल का मतलब होता है कि लॉजिकली वो सही क्रम में है या नहीं। जैसे हम बातचीत करते हैं आपस में तो वो क्या होता है, कुछ बातें हम पहले कहते हैं जो पहले कहने की होती हैं सेंस के हिसाब से, वो चीज़ हमें देखनी होती है कि वो बात पहले हो रही है कि नहीं। जैसे देखिए बाज़ार जा रहा है कोई और किताबें खरीदने का काम बाद में होगा, है ना, यानी पहले बाज़ार ही जाएंगे और किताबें बाद में खरीदी जाएंगे। तो इसका मतलब हमारा लॉजिक ठीक आ रहा है। अब सेकंड सेंटेंस में गए तो सेकंड सेंटेंस में देखा हमने कि वहाँ पर हमें इन्फिनेटिव दिया गया है, और इन्फिनेटिव कौन है, ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये ध्यान रखिए इधर कि इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसा है उधर। अब देखिए एक टू इधर भी है हमारे पास, टू मार्केट, लेकिन ये इन्फिनेटिव नहीं है। क्यों नहीं है इन्फिनेटिव, क्योंकि इन्फिनेटिव के होने के लिए वर्ब चाहिए, वर्ब, और मार्केट कोई वर्ब नहीं है, मार्केट एक नाउन है, ठीक है। अब यदि ऐसा जहाँ भी है
तो वहाँ पर ये वर्ब मिलती हैं हमें, वांटेड, विस्ड, डिज़ायर्ड, ठीक है, इस तरह की वर्ब मिलती हैं। तो इन सब का क्या होता है, तो मीनिंग एक जैसा ही है सबका, ध्यान रखेंगे ये बात कि वांटेड का मतलब भी वही है, विस्ड चाहना, और ऐसे डिज़ायर का मतलब भी वही है ना। तो ये सारी वर्ब क्या होती हैं, इन्फिनेटिव की ही वर्ब बोलते हैं इन्हें, एक तरह से आप कह सकते हैं इन्फिनेटिव की वर्ब है। मीन्स ये हो रहा है कि जब जब इन्फिनेटिव एक्टिव होगा, सक्रिय होगा, तो ये छूट जाएंगी, और जैसे जैसे ये सक्रिय होती है तो इन्फिनेटिव निष्क्रिय हो जाता है, मतलब उसका सेंटेंस में प्रभाव होना बंद हो जाता है। अब हम पहले की तरह ही वो तीन बातें हम पुरानी वाली याद रखेंगे। पुरानी वाली बातें क्या थी कि किसी को रिपीट नहीं करना है, वर्ब एक बचानी है, और क्या, कम से कम शब्दों में अधिकतम मीनिंग लाना है। ये तीन बातें हमारी पहले वाली हैं, ठीक है, स्टार्टिंग वाली। अब देखिए सेकंड सेंटेंस में ये तो रिपीट हो रहा है, ही हटना ही है। उसके बाद जो ये सारी वर्ब्स लिखी हैं इन्फिनेटिव के पहले, इनको भी छोड़ा जाता है। अब जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन है उससे हम सेंटेंस को ऐड कर देते हैं, और ये बनेगा ही वेंट टू मार्केट टू बाई बुक्स। इसको आप आसानी से ये भी समझ सकते हैं कि जहाँ पर इन्फिनेटिव दिया गया है, जहाँ पर इन्फिनेटिव दिया गया है आपको सेंटेंस उसी से जोड़ देना है, ठीक है। बाकी उसके पहले का जो पोर्शन है वो रिपीट है, उसको हम छोड़ देते हैं, हटा देते हैं। तो एक पॉइंट हमारा हो गया ये कि इन्फिनेटिव दिया गया हो अगर। अब सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट है कि इस तरह के वाक्य भी हो सकते हैं जिनमें इन्फिनेटिव ना हो, नहीं भी हो सकता है इन्फिनेटिव। कैसे है ना, देखिए सेंटेंस है हमारे पास अब, he went to school, he learned a lesson। अब देखो ये दो सेंटेंस फिर हमारे पास कि वह स्कूल गया, उसने एक पाठ सीखा, वह स्कूल गया, उसने एक पाठ सीखा। अब यहाँ देख रहे हैं तो पहले स्कूल जाएगा बाद में पाठ सीखेगा, वही सीरियल ठीक है ना। अब ऐसा देखिए इसमें कोई इन्फिनेटिव हमारे पास नहीं है यहाँ पर। तो जहाँ जहाँ इस तरह की कंडीशन आए कि अगला जो काम है हमारा वो टारगेट ही हो इधर वाले का, पहले वाले काम का जो टारगेट है, उद्देश्य है, वो उधर सामने वाला ही हो। जैसे ये स्कूल गया है, स्कूल जाने का क्या टारगेट है इसका, कि पाठ सीखने जा रहा है या पाठ सीखना चाहता है। तो वो जो टारगेट है उस टारगेट को हम इन्फिनेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब उसको इन्फिनेटिव बना देते हैं। इन्फिनेटिव कैसे बनता है ये ऊपर लिखा ही है, तो उसको जब ऐड करेंगे तो ये होगा इस तरह, ही वेंट टू स्कूल, और ये रिपीट हो रहा है, रिपीट को हटाना ही है, इस वर्ब को इन्फिनेटिव करना है। इन्फिनेटिव कैसे होगी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसी की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, टू लर्न अ लेसन। तो देखिए अब तक हमने क्या सीखा, अब तक हमने सीखा है कि इन्फिनेटिव है तो उससे ही ऐड कर दीजिए, नहीं है तो फिर सेंटेंस में जो भी वर्ब दिया है हमें उसका इन्फिनेटिव बनाना है, ठीक है। इन्फिनेटिव दिया है तो उससे ऐड करेंगे, नहीं दिया है तो आप बनाएंगे। अब तक हमारी दो बातें हुई। अब हम अगली पॉइंट पे आए, इसी में अभी हमारा चल रहा है यही एक्टिव वॉइस ही। अब देखिए तीसरा पॉइंट ये है, इसे हम जानेंगे एक नया प्रकार समझ के चलें कि एडवर्ब होने पर कई बार हमें सेंटेंसेस में एडवर्ब मिल जाता है, और ये बात आपको पहले सेंटेंस में चेक करनी है। मैं फिर से बता दूं कि ये वाली बात आपको पहले सेंटेंस में, जो ऊपर की दो बातें हैं वो हम सेकंड सेंटेंस में करके आए हैं, ये वाला काम हमें चेक जो करना है, ठीक है, ये चेक करना है पहले ही सेंटेंस में अगर एडवर्ब है। और जनरली क्या होता है कि ये एडवर्ब वेरी करके मिलता है, ठीक है, और जब ये वेरी मिलता है तो हम इसे T2 में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, इसको हम चेंज कर देते हैं T2 में, ये भी एडवर्ब ही है T2। अब देखो कैसे सेंटेंस है, जैसे लिखा है ही इज़ वेरी वीक, नेक्स्ट है इसी में ही कैन नॉट
रन। दो सेंटेंस लिखे हैं कि वह बहुत कमज़ोर है, पहले सेंटेंस का अर्थ है वह बहुत कमज़ोर है, वह दौड़ नहीं सकता। वह बहुत कमज़ोर है, वह दौड़ नहीं सकता। अब पहले सेंटेंस में देखें कमज़ोर ही होगा पहले ना, बाद में नहीं दौड़ा जा रहा है, तो सीरियल ठीक है। अब देखें तो पहले सेंटेंस में हमारे पास है वेरी, और जो वेरी है वेरी एडवर्ब है। अब हमने देखा इधर कि हम उसको चेंज करेंगे एडवर्ब टू में, और ये होगा फिर देखो इस तरह, ही इज़ टू वीक। अब उधर जाओ आप, ये रिपीट हो रहा है उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो सब्जेक्ट के साथ चली जानी है। ठीक, अब जो पीछे बचा है हमारा मेन वर्ब है, और मेन वर्ब को हम अपने पहले की तरह ही इन्फिनेटिव में ले आएंगे, जैसा हम पहले से इन्फिनेटिव करते आ रहे हैं वर्ब का, उसी तरह से इन्फिनेटिव कर दिया जाएगा ये, और ये हो जाएगा टू रन। ही इज़ टू वीक टू रन। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोटिस करने वाला कि जितने भी सेंटेंस T2 से बनेंगे इधर को, वो अपना नेगेटिव सेंस लेते हैं इधर, यानी वो वर्ब नेगेटिव में शो होती है, जैसा कि ऊपर देख रहे थे नहीं दौड़ सकता। तो यहाँ इसको शॉर्ट करने से भी वही मीनिंग इसका रहता है कि वह दौड़ने के लिए बहुत कमज़ोर है। तो दौड़ने के लिए बहुत कमज़ोर है, क्या हमें लॉजिक आ रहा है कि दौड़ नहीं सकता जब कमज़ोर है, तो है ना, ये हमें सेंस आएगा कि कमज़ोर है तो दौड़ नहीं सकता है। अब यहीं पर एक बात और याद रखें कि बहुत बार ऐसा आता है कि वहाँ ऑलरेडी नेगेटिव आता नहीं है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इसको आप स्टार बनाकर चलाएं, है ना, यहीं पर लिख लेंगे इसके साथ ही कि वहाँ जो है इन्फिनेटिव मिलता नहीं है, वो सॉरी नेगेटिव नहीं आता है उधर, है ना। जब नेगेटिव नहीं आता है तो क्या करना है, देखो जैसे कोई सेंटेंस लिखा है ही इज़ वेरी रिच, ही कैन बाई ए कार। इसका मीनिंग लॉजिक समझ के चलें आप कि जैसे ऊपर वाले में कह रहे थे बहुत कमज़ोर है दौड़ नहीं सकता, मतलब नेगेटिव बात आ रही थी। यहाँ नीचे वाले में क्या होगा कि इसका सही बात बताई जाती है, वहाँ मना करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, और यहाँ कहेंगे ऐसा हो सकता है। जैसे कहें वह बहुत अमीर है, बहुत अमीर है, और आगे कह रहे हैं वह एक कार खरीद सकता है। आप लॉजिकली समझ सकते हैं कि जो अमीर है वही कार खरीद सकता है, जो अमीर है वही कार खरीद सकता है। तो अब अगले सेंटेंस में सही आ रहा है, हमारा नेगेटिव नहीं है, सीधी सीधी बात आप समझ लीजिए कि नेगेटिव नहीं आएगा, अगले सेंटेंस में नेगेटिव नहीं आएगा। फिर आपको बनाने के दो तरीके हैं इसको। पहला हम इसी प्रकार चलें जैसे सीख कर आए हैं ये, बस इसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे, और ये थोड़ा सा चेंज क्या होगा, जैसे पहले हमने वेरी के स्थान पर यही किया T2, ये रिपीटिंग भी हटाई, है ना, कैन कैन यहाँ रिपीटिंग है, बाई हमारी मेन वर्ब है वो रहेगी। अब उसमें क्या है, उसको जब इधर लाओगे तो ये नोट करके ले आना है, जो नोट लगा था होने पे हट जाता है, यहाँ ना होने पे लग जाएगा, और फिर वही काम चलना है आपको नोट टू वाला ही, टू बाई ए कार। अब देखो एक तो तरीका ये हो गया इसका, है ना, एक तरीका तो हमने ये समझ लिया कि नोट लगाकर हम उसे बना सकते हैं। दूसरा है, एक और मैं आपको बता दूं कि इसी में क्या होता है कि नया वर्ड और लगा सकते हो आप। ये जो वेरी का हम टू करते आ रहे हैं, तो इसी से संबंधित एक एडवर्ब और होता है, उस एडवर्ब का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, लेकिन याद रहे ये तभी होगा जब उधर हमारा अफर्मेटिव सेंस हो, नेगेटिव ना हो, मना ना किया गया हो, जैसे, और वो वर्ड है हमारा एनफ। ठीक है, एनफ, जैसे ही इज़, और एनफ की एक खास बात होती है कि वो उसके ठीक बाद लगेगा जिसके बारे में बात करता है। जैसे ये T2 वेरी उस एडजेक्टिव वर्ड के पहले आ रहे थे, एडजेक्टिव की विशेषता ही एडवर्ब है, ये परिभाषा में याद करके आते हैं, तो उसके ठीक पहले लगता है, वो ये लग रहे थे देखिए ना, लेकिन एनफ की एक खास बात होती है कि वो ठीक पीछे लगता है। तो यहाँ लगा सकते हैं आप ही इज़ रिच एनफ, ही इज़ रिच एनफ, और दूसरे वाले में फिर वही ही को तो रिपीट है, कैन भी हटेगा, और उसको फिर हम टू बाई से दिखाएंगे, टू बाई ए कार। इसका मीनिंग होगा कि वह बहुत अमीर है, एनफ का मतलब इसका वही होता है बहुत सही, कि वह बहुत अमीर है एक कार खरीदने के लिए, है ना, तो कार खरीदने के लिए अमीर है तो अमीर ही कार खरीद सकते हैं।
अब देखिए जो भी लाइव है वो मुझे बताओ। एक हिस्सा हो गया यहाँ तक है ना, ये हमारा हो गया। देखिए ये वाला, ये पहले वाला एक्टिव वॉइस की सीरीज सारी है ना, एक्टिव वॉइस की सीरीज हुई है और उसमें 3 तरह की बातें हमने सीखी। 3 तरह में पहला पॉइंट क्या है, इन्फिनेटिव होने पर, अगर इन्फिनेटिव है तब हम कैसे करें, तो सीधा हमने उस इन्फिनेटिव से जोड़ दिया सेंटेंस। ये सेकंड वाला पॉइंट हुआ है कि जहाँ पर इन्फिनेटिव नहीं है तो हमने उसको बनाया वर्ब को इन्फिनेटिव। और तीसरा इसमें पॉइंट है कि एडवर्ब यदि कहीं पर है जो वेरी करके आ रहा था, तो उसके मैंने 2 तरीके आपको दिखाए हैं कि ये 2 तरीके से बन सकता है। अब यहाँ तक जो आपका कन्फर्म है तो मुझे रिएक्शन बता दीजिए, आगे बढ़ें हम। जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं वो बताइए, क्लियर है इतना? कमेंट कर सकते हैं आप, क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर कोई आपका डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए, मैं अभी बता देंगे हम उसको। बताइए। सुन पा रहे होंगे शायद मुझे। अगर आपका कंफर्म है तो हम आगे बढ़ेंगे, और यदि नहीं है, कोई पूछना है तो बताइए, हम बताएंगे अभी फिर से। अच्छा, सोनू सैनी है कह रहे हैं क्लियर है। अंशु, चलिए बहुत अच्छी बात। ठीक है, फिर देखिए हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं इसके ना। बढ़िया बात। देखो जी, सेकंड पॉइंट ये था इसका, ये यहाँ से देख लीजिए। ये लिखा है, पहला था हमारा एक्टिव वॉइस और दूसरा वाला हमारा हुआ, हम पैसिव वॉइस के बारे में सीखेंगे। ठीक है, पैसिव वॉइस क्या है इसको हमें जानना है। देखें कैसे हम इसके बारे में बात करें। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे ऊपर कि पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर क्या है और कब ये इस्तेमाल हुआ, कैसे हमें मालूम चलेगा कि पैसिव वॉइस ही लगाना है ना। इसका उधर स्ट्रक्चर लिखा है पीछे, ये स्ट्रक्चर है हमारा दो तरह से वहाँ लिख रहा है ना। एक तो आपका लिख रहा है 2B करके, 2B प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म, और एक आ रहा है आपका 2 गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये दोनों एक ही बात है, आप कोई से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, ये बस इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये पता करना है कि लगाते कब हैं। देखिए उसके लिए हम सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा है, he sent his son to America, he sent his son to America, पहला सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस है he wanted to educate him। देखिए यहाँ एक सावधानी भी बरतनी है आपको, और वो सावधानी ये है कि यदि आप ये वाली बात नहीं जानते हैं कि पैसिव कैसे बनता है, तो फिर आप एक गलती कर सकते हैं इसमें। और वो गलती ये है, जो सबसे पहला सेंटेंस हम सीख के आए हैं, फर्स्ट सेंटेंस, उसमें ये बात कही गई थी कि इन्फिनेटिव होने पर। तो देखिए यहाँ इन्फिनेटिव है हमारे पास, है ना, और वांटेड क्रिया भी लिखी है। अगर आप इस पैसिव वाले फार्मूले को नहीं जानते हैं तो यहाँ पर पूरे चांसेस हैं ये गलती होने के, ये वाले, कि हम उसको पहले वाला ही समझ लेते हैं जो फर्स्ट वाला है। अब सबसे पहले हमें जाननी है कि एक्टिव और पैसिव में अंतर ही क्या है। आप लोगों ने हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इन सब में थोड़ा बहुत तो ज़रूर ही पढ़ा होगा, है ना। तो उसमें क्या होता है, पैसिव का मतलब है कि जहाँ पर सब्जेक्ट को डोमिनेट ना किया गया हो, मीन्स कि सब्जेक्ट को प्रधान ना बनाया गया हो, या उसको उससे काम कर नहीं करा रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग सब्जेक्ट से नहीं हो रही, ये भी कह सकते हो आप। तो जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है बल्कि कोई और काम को कर रहा है, सब्जेक्ट को सेकेंडरी लेवल पे ले आए हों, तो ये हमारी पैसिव की पहचान होती है। ये बात हमें चेक करनी है। देखिए पहले सेंटेंस में कह रहे हैं ही सेंट हिज सन टू अमेरिका, उसने अपने बेटे को अमेरिका भेजा। सेकंड का अर्थ है कि वह उसे शिक्षित करना चाहता था, वह उसे शिक्षित करना चाहता था। अब शिक्षित करने का जो काम है उधर, ये टू एजुकेट, इसे चेक करना है कि ये कौन करेगा। जैसे पहले सेंटेंस में आप देख के आए थे कि मार्केट जा रहा है और वो बुक्स खरीद रहा था वहाँ पे, तो बुक्स खरीदने का काम किसने किया था,
बुक्स खरीदने का काम वही ही ने किया था इधर वाले ने, लेकिन यहाँ ये सोचिए कि एजुकेट करने का काम ये नहीं करेगा, है ना। जैसे ये कह रहा है उसने तो भेज दिया अपने बेटे को अमेरिका, अमेरिका भेज दिया, अब एजुकेट करने का काम कौन करेगा, एजुकेट काम करेंगे वहाँ जो भी उनकी फैकल्टी होगी जहाँ उसने भेजा, वो उसको एजुकेट करेंगे। मतलब कि ये वाली जो वर्ब है टू एजुकेट, ये इस सब्जेक्ट की नहीं है पहले वाले की, यानी ये उसे नहीं कर रहा। ठीक है, ये इसकी पहचान है कि उधर वाली वर्ब जब इसके द्वारा ना हो तब वो वाक्य पैसिव वॉइस में बनेगा। और पैसिव वॉइस कैसे बनता है हमने ऊपर लिखा हुआ है। आइए हम इसको कंबाइन करें, तो कंबाइन कैसे करेंगे, जैसे ही सेंट हिज सन टू अमेरिका, लॉजिक भी ठीक था ना, पहले अमेरिका भेजेगा फिर शिक्षित करेगा। अब देखिए ही रिपीट हो रहा है, वांटेड को हमने बताया था इन्फिनेटिव की ही वर्ब होती है, हटेगी। अब टू एजुकेट को इस तरह का बना कर ले आएंगे आप, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, ये हो जाएगा टू बी एजुकेटेड, और ये हिम भी रिपीट हो रहा है, सन के लिए आ रहा है, तो इतना वाक्य बनेगा ये, ही सेंट हिज सन टू अमेरिका टू बी एजुकेटेड। अब इसमें एक दो सेंटेंस और देख लो, है ना, पैसिव का थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। और देखिए मैं एक दो सेंटेंस दिखाता हूँ, जैसे लिखा है ही हैज़ टू डॉटर्स, ये लिखा है ही हैड टू डॉटर्स, ही विश्ड टू मैरी दैम। अब देखिए मीनिंग बनता है इसका कि उसकी दो बेटियां थीं, उसकी दो बेटियां थीं, और सेकंड वाले का अर्थ है वह उनकी शादी करना चाहता था। ठीक है, अब देखो दो बेटियां शादी करना चाह रहा है, ये सेंटेंस का मीनिंग हो गया। अब हम इसे समझ के लाएं, वही पहले बेटियां होंगी बाद में शादी करेगा, है ना, तो सही लॉजिक में भी लिखा हुआ है। अब देखिए उधर का जो वर्ब हमें इन्फिनेटिव में दिया है वो है टू मैरी, टू मैरी, और हम ये बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं कि उसका सब्जेक्ट ये नहीं है ना, ही। ठीक है, ये करवाएगा शादी किसी से, करेगा नहीं। ऐसे करके हम देखना है कि जब ये सब्जेक्ट नहीं है तो ये पैसिव की तरफ को जाएगा। अब फिर हम वही ऊपर में से कोई सा एक तरीका लगा देंगे और ये बनेगा ही हैड टू डॉटर्स, ये रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट, उसको हम बना लेंगे टू बी मैरिड, ये दैम भी रिपीट हो रहा है, बेटियों के लिए आया है, इधर टू डॉटर्स के लिए। तो देखिए ये भी पैसिव। एक सेंटेंस हम और देख लेंगे ना, ये भी कई बार आता है और इसको हिंट करके भी देते हैं, कई बुक्स में मैंने देखा है कि सामने ब्रैकेट में हिंट कर दिया जाता है कि इसको पैसिव बनाइए, हैं, और पता नहीं चल पाता कई बार स्टूडेंट को कि ये पैसिव बन क्यों रहा है। देखें, जैसे एक वाक्य है, ही हैज ए हाउस, ही वांट्स टू सेल इट, ये लिखा है कि उसके पास एक घर है, ही वांट्स टू सेल इट, वह इसे बेचना चाहता है, उसके पास एक घर है वह इसे बेचना चाहता है। अब सेकंड सेंटेंस में जाओ तो लिखा है बेचना, ये ठीक। अब देखो एक प्रकार से अगर सोचा जाए तो बेचने का सब्जेक्ट भी यही है, जिसका घर है वही बेचेगा, है ना। लेकिन यह बहुत बारीक बात है, पैसिव का ही ये भी सेंटेंस, और वो बहुत बारीक बात क्या है कि आपको एक और नई बात ध्यान रखनी है पैसिव को चेक करते हुए कि जो भी इधर वाली वर्ब है, ये जैसे बेचना है तो बेचने का सब्जेक्ट तो ही हो गया, यही बेचेगा, लेकिन जिस चीज़ को बेच रहे हैं उसको देखना है वो किधर है। तो किस चीज़ को बेच रहे हैं, घर को, घर को बेच रहे हैं, और घर उस वर्ब से किधर है, पहले। हम एक आसान तरीका ये सीधा सीधा समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट तो ही हो गया, लेकिन ये सब्जेक्ट, ये शब्द क्या है, हाउस, ये ऑब्जेक्ट है उसका, बेचने का। अब जब ऑब्जेक्ट है स्टार्टिंग में उस वर्ब से पहले ही आ रहा है, और हम सीख के आए हैं कि ऑब्जेक्ट अगर स्टार्टिंग में आता है या ऑब्जेक्ट से शुरुआत है सेंटेंस की तो वो पैसिव वॉइस का ही स्ट्रक्चर होता है, पैसिव का ही स्ट्रक्चर होता है।
तो इसे हम इसलिए पैसिव बनाएं कि इसका जो ऑब्जेक्ट हाउस है वो इधर ही है हमारे पास पहले ही, ये भी एक पहचान है। ऊपर वालों में सब में देख लीजिए आप, यही मिलेगा आपको ऐसा ही कि जैसे हिज सन ऑब्जेक्ट था और उस एजुकेट से पहले, है ना। ऐसे यहाँ देखिए टू डॉटर्स ऑब्जेक्ट है और ये मैरी से इधर पहले। तो ये सारी बातें हमें पैसिव को ही शो करेंगी, पैसिव को। और कैसे बनाओगे इसे आप, ये बन जाएगा ही हैज ए हाउस टू बी सोल्ड, ये इट हट जाएगा, ये रिपीट कर रहा है हाउस को, और ये भी हट जाएगा। तो यहाँ देखिए ये वाला हमारा था पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब हमारा एक लास्ट स्ट्रक्चर है इसी में जो हमने लिखा था पहले, और वो सबसे लास्ट क्या है, वो है हमारा परफेक्ट इन्फिनेटिव। और हम ये सीखेंगे परफेक्ट इन्फिनेटिव कब बनता है। ये भी क्लियर है आपका, बताइए जरा। यहाँ कोई डाउट है किसी का, पैसिव वॉइस को लेकर कोई डाउट हो तो बता दीजिए, नहीं तो हम फिर आगे बढ़ेंगे ऐसे ही एज बिफोर। कमेंट कर सकते हैं आप जो भी लाइव है। ये पैसिव वॉइस वाला 3 सेंटेंस हमने दिखाए हैं, इनमें कन्फर्म है, समझ में आई है बात? नहीं आई है तो हम बताएं फिर से क्या नहीं आया है, आप बता दीजिए, ठीक है। बताइए, रिएक्शन दो एकदम। चलिए बता देना जैसे भी है ना, कुछ कमेंट आ रहे हैं, चलो ठीक। देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लास्ट वाला, और वो लास्ट वाला क्या है, नो डाउट। चलिए बहुत अच्छी बात, हाँ अच्छी बात है, नो डाउट है ना, सबको समझ आ रहा है, सभी बधाई के पात्र हैं। अब देखो लास्ट हमारा पॉइंट था कि परफेक्ट इन्फिनेटिव, इसको भी थोड़ा सीरियसली लेंगे, क्योंकि क्या होता है कि ये कई बार हमें यूज़ में नहीं है ज़्यादातर, इसलिए बच्चों को बहुत परेशान सा करता है। मैंने देखा है अक्सर इसको, जब सेंटेंस एक्सरसाइज आती है तो उसमें पहचान नहीं पाते। तो आज हम सब इजीली कर लेंगे इसको, बिल्कुल आसान कर देंगे, आप सबको पहचान पाएंगे। देखिए कैसे, परफेक्ट इन्फिनेटिव, और इस परफेक्ट इन्फिनेटिव का बॉडी स्ट्रक्चर भी था। बॉडी स्ट्रक्चर क्या था आपका, टू है, ठीक है, ये था टू है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसको हम एक बार यहाँ भी लिख लीजिए, टू है प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म। अब हम देखेंगे कि इसके सेंटेंसेस कैसे होते हैं, या पता ही कैसे चलता है कि ये लगना है। तो इसको एक याद रखें, देखो दो तरीके से आप याद रख सकते हो ये वाली बात। एक तो ये है कि मेन क्लॉज या मेन सेंटेंस कह लीजिए, है ना, जो भी हमारी उनमें से मेन बात होती है। मेन क्लॉज से पहले दूसरा कार्य हो या दूसरा कार्य पूर्ण हो। एक तो बात ये चेक करें आप, मैं अभी बताऊंगा क्या होता है मेन क्लॉज वगैरह। दूसरी और आसान बात कि जिसमें इन्फिनेटिव बना रहे हो आप, जिसमें इन्फिनेटिव बने वह पहले ही पूरा हो गया हो। तो ये दो बातें आप चेक करें उसमें, है ना। अब हम सेंटेंस लेंगे, देखो सेंटेंस है जैसे ही इज हैप्पी, नेक्स्ट है ही वॉन द मैच। जब हम पार्टिसिपल पढ़े थे तो उसमें 3-3 सेंटेंस भी मैंने जोड़ के दिखाए थे ना, तो 3-3 सेंटेंस आए, 4-4 आए, तो वहाँ एक बात भी और बताई गई थी, शायद आपको याद होगा कि जब 3 या ज़्यादा सेंटेंस आए तो हम उनमें से किसी एक को ही बचा पाते थे। रूल भी है किसी एक ही वर्ब को बचाना है और बाकी सबको चेंज करना होता है। तो वहाँ एक बात आई थी कि बचाना किसे है ना, किस वर्ब को बचाना है, किस सेंटेंस को बचाएं। तो वहाँ इसका जो आंसर है वो ये था कि लेटेस्ट सेंटेंस को बचाना होता है, जो लेटेस्ट है, लेटेस्ट, ठीक, जो हाल ही में हुआ है या सबसे बाद में हुआ है, ऐसा कह सकते हैं आप। बाद में लिखा है इससे मतलब नहीं है बाद में हुआ हो। अब देखो यहाँ ये वाली बात यहाँ भी ध्यान रखें आप, ये लिखा है ही इज़ हैप्पी, वह खुश है,
ही वॉन द मैच, वह मैच जीत गया। अब देखिए इनमें से जो लेटेस्ट बात है, लेटेस्ट कौन सी है हमारी, खुश है। ये लेटेस्ट बात क्या है, खुश है। जो भी दूसरा काम है वो पहले हुआ है, जो लास्ट काम है हमारा वो है खुश होने का, लिखा चाहे पहले है भले ही। अब जो काम हमारा ये है मेन वाला जो मैं बता रहा हूँ अभी, है ना, जो लेटेस्ट है वही मेन क्लोज होता है। यहाँ जो लिखा था ना मेन क्लोज, तो याद रखें कि जो हमारा लेटेस्ट काम है वही मेन सेंटेंस है, या उसी को हम बचाएंगे। नीचे भी लिख रहा था जिसमें इन्फिनेटिव बने वह पहला हो जाए, तो इन्फिनेटिव किस में बनाएंगे, फिर दूसरे वाले में। ये तो मेन क्लोज हुई, और मेन क्लोज से दूसरा वाला जो उसको बनाना है इन्फिनेटिव। अब उसी का सेंटेंस का चेक करना है कि वो काम पहले हो चुका है या नहीं। तो देखिए लॉजिक लाइए कि वह खुश है, अगला है वह मैच जीत गया। तो आप सब सोचिए कि मैच जीत जाएगा तभी खुश होगा, हैं। ये तो आ रहा है पहले मैच जीत चुका होगा, यानी कंप्लीट हो गया मैच जीतने का काम। उसके बाद उसका रिएक्शन दूसरा है, और वो रिएक्शन क्या है, खुश है। ठीक, तो ये वाली बात हमारे यहाँ मैच हो रही है। और जब मैच हो जाए तो हम ये जो सेकंड वर्ब हमें दिए दूसरे नंबर पे, ये इस वर्ब को इस तरह का बनाएंगे आप, और ये हो जाएगा ऐसे, ही इज़ हैप्पी, रिपीट है, और इसको बना लेंगे आप टू हैव, थर्ड फॉर्म ये है ही, वॉन द मैच। ही इज़ हैप्पी टू हैव वॉन द मैच। ठीक है, अब ये टोटल इन्फिनेटिव हो गया। पहला हमारा था एक्टिव वॉइस, दूसरा हमने देखा पैसिव वॉइस, और तीसरा हमने देखा ये परफेक्ट इन्फिनेटिव। ये टोटल है। अब पहले मुझे ये बता दो आप, ये सारा इन्फिनेटिव हो गया है, ये सारा कन्फर्म है। अब हम कुछ एक्सरसाइज बेस्ड सेंटेंस लेंगे। ठीक, जो आपके पास भी कोई है तो आप उसे टाइप कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। इधर हम, और ये वाली बात कन्फर्म है तो मुझे एक बार ये बता दो, ठीक है, कि हमने 3 पार्ट देखे। पहला देखा हमने एक्टिव वॉइस, और दूसरा देखा हमने पैसिव वॉइस, और तीसरा हम देख रहे हैं परफेक्ट। तो तीनों ही एरिया आपके क्लियर हैं। फिर हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। बताओ ज़रा जल्दी, ये बात क्लियर है इतनी? अगर कोई किसी का डाउट है तो पूछ लीजिए आप। जो हमें कंसेप्ट समझानी थी, कंसेप्ट हो गई है हमारी। अब हम प्रैक्टिस सेंटेंसेस देखेंगे। जो भी हमारी पार्ट इसकी इन्फिनेटिव की कंसेप्ट थी वो हमने बता दी है। चलिए अंशु कह रही हैं ठीक है, बढ़िया। देखो अब हम देखते हैं, इसे कुछ सेंटेंसेस ले रहे हैं। आपके पास कोई सेंटेंस है तो आप टाइप कर सकते हैं। देखिए हमारे पास सेंटेंसेस हैं, ये नंबरिंग कर लेना है ना, आसान रहता है। फर्स्ट सेंटेंस है, ये लिखा है देखो, द बॉयज went to the field, they wanted to play a match। फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, देखिए यहाँ कह रहे हैं द बॉयज वेंट टू फील्ड, मतलब आ रहा है कि बच्चे मैदान में गए, है ना, लड़के मैदान में गए। और अगला सेंटेंस है वे मैच खेलना चाहते थे, तो पहले मैदान में जाएंगे, है ना, उसके बाद मैच खेलेंगे। तो देखिए सेकंड सेंटेंस में जाएं हम, तो सेकंड सेंटेंस में जाकर हमें क्या मिल रहा है कि वहाँ इन्फिनेटिव है। तो सबसे पहला ही हमें सेंटेंस, जो हम सबसे पहला लॉजिक सीख के आए थे फर्स्ट नंबर पे, उसका ये हो गया, है ना। अब जब हम इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करते हुए क्या करेंगे, उससे ही हमें ऐड करना है, और इसकी जो रिपीटिंग चीज़ें हैं ये निकाल देनी है, और बड़ी आसानी से जुड़ जाएगा। देखो क्या होगा, द बॉयज वेंट टू द फील्ड, अब वो इन्फिनेटिव है ही हमारा, टू प्ले अ मैच। जो रिपीट नहीं हुआ है उसको लिखेंगे आप, जो रिपीट नहीं हुआ है, जो रिपीट हो गया है उसको ही हटाना है बस। तो फर्स्ट सेंटेंस हुआ हमारा, देखो जहाँ भी आपको कोई डाउट लगे बोल जाएं कि ये बात कैसे है ना। अब देखो सेकंड सेंटेंस ले रहे हैं, ये अब लिखा है हमारा he comes to me
every day, he wishes to earn money। इसका मीनिंग है वह मेरे पास प्रतिदिन आता है या वह मेरे पास रोज आता है। और अगला सेंटेंस हो रहा है कि वह पैसे कमाना चाहता है। वह मेरे पास रोज आता है, वह पैसे कमाना चाहता है। तो अब देखिए सेकंड सेंटेंस फिर वही सेम ऊपर वाला ही है, टू लर्न है ना, टू अर्न है, सॉरी, टू अर्न। तो क्या करेंगे हम, उससे सेंटेंस को जोड़ देंगे आप, और क्या होगा, ही कम्स टू मी एवरी डे। ये सब रिपीट हो रहा है। आ गया अब हमारा टू अर्न मनी। और हम देखेंगे सेंटेंसेस है ना। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस और है, सी एक नया सेंटेंस देखो आप है ना, थोड़ा अलग है ये एकदम। ये लिखा है सी इज गिल्टी। फिर लिखा है इधर एवरीबडी फाउंड दिस। ये देखो कई बुक्स में देखा गया है और अच्छा सेंटेंस है कुछ। ये लिखा है सी इज गिल्टी, वह अपराधी है। गिल्टी कहते हैं अपराधी को, वह अपराधी है। और आगे लिखा है एवरीबडी फाउंड दिस, सब ने यह पाया या सबको यह मिला। अब देखिए वहाँ इसको पहचानिए, सबसे लाइन से हटके है थोड़ा सा जो हम सीख के आए हैं, लेकिन है इन्फिनिटिव ही। इसका थोड़ा क्लू दिया गया है, क्लू इधर है, ये दिस। वहाँ कह रहे हैं कि सब ने यह पाया। हम पार्ट ऑफ स्पीच में जानते हैं कि दिस एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन क्या करता है, किसी को रिपीट करता है। और वो कौन होता है किसी, वो होती है नाउन, नाउन को रिपीट करता है। तो अब देखिए ये जो दिस है, अगर हम सोचेंगे ये दिस क्या है यहाँ पर, जैसे कह रहे हैं सब ने यह पाया, तो यह क्या पाया, ये सारी बात पाई है इधर वाली। ये सारी बात मतलब सी इज गिल्टी, उसका अपराधी होना, उसका अपराधी होना पाया है सब ने। तो होना में क्या आ रहा है, नानी ने। और होना क्या है यहाँ पर, होना है इज, होना है इज, होना कहते हैं उसको। तो इसका इन्फिनेटिव बनेगा। और इन्फिनेटिव क्या होता है इसका, इसकी जो रियल वर्ब होती है, इसकी रियल वर्ब होती है बी। यानी ये जो हमारा इज है, इज हमारा वाजवर, ये बी की फॉर्म है। अब जो हम उधर लेके जाएंगे इसको, तो ये बी करके आएगा है ना। अब देखो कैसे बनेगा फिर ये आएगा एवरीबडी फाउंड। अब इस सी को हम कन्वर्ट कर लेंगे हर में, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। एवरीबडी फाउंड हर, अब ये टू बी करके आ जाएगा इधर वाला, टू बी गिल्टी, कि सब ने उसे अपराधी होना पाया, सब ने उसे अपराधी होना पाया। इस सेंटेंस को आप टिक करके रखेंगे ना, डबल टिक। ठीक है, अच्छा सेंटेंस है ये, बहुत बार मिल जाता है। और चलिए हम और देखें आगे। आगे लिखा है सी इज वेरी रिच, सी कैन बाई ए हाउस। अब देखो सेंटेंस है वह बहुत अमीर है, नेक्स्ट है वह एक घर खरीद सकती है। वह बहुत अमीर है, वह एक घर खरीद सकती है। अभी हम ठीक क्या आए थे ना, सबसे पहले वाले रूल में लास्ट, सबसे पहले का लास्ट था जो। और वहाँ क्या बात हुई थी कि सेंटेंस में अफर्मेटिव का सेंस आए, यानी हाँ वाली बात आए। क्योंकि हम देख रहे हैं वेरी हमारे पास है, और वेरी क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब को रिप्लेस करते हैं हम TOO एडवर्ब से। तो यहाँ पॉइंट क्या है कि वो TOO लगाने वाला जो मैटर है, उधर वाले को, नेगेटिव को छुपा लेता है, उसके नेगेटिव को। लेकिन अब वो नेगेटिव है ही नहीं है, और जब नेगेटिव नहीं है तो हम या तो नोट लगाएंगे उसके साथ, या फिर एनफ का प्रयोग करेंगे, एनफ। और ये बन जाएगा देखो इस तरह, ये होगा फिर सी इज
ये तो निकालना ही है हमें, और इसको रिप्लेस करता है इनफ, सी इज़ रिच इनफ, ये रिपीट, और उसको नॉर्मल इन्फिनिटिव बना दिया हमने, टू बाई और टू बाई ए हाउस। इसी को हम नेगेटिव करके भी बना सकते थे ना, जो हमने देखा है अभी। कैसे देखो, ये हो जाएगा सी इज टू रिच, और उधर वाला एरिया हम नॉट से दिखाते हैं फिर, नॉट टू बाई अ हाउस। ये पढ़ने में आपको थोड़ा अजीब लग सकता है कि नोट आ रहा है इधर, लेकिन ये रूल है इसका, ऐसा भी ठीक है। हम्म। अब देखो, हमने 4 सेंटेंसेस ये देखे, कुछ उधर देख के आए हैं हम। हम्म। अब यदि आपका कोई सवाल है, मैंने पूरा टॉपिक कर दिया, ये सारा टॉपिक इतना ही है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पहले मुझे बता लो, जो भी बात आपकी क्लियर नहीं है वो मैं क्लियर कर दूंगा अभी। और कोई डाउट है तो आप बताओ, कंफर्म है तो हम, ठीक है ना, ये पूरा टॉपिक हो गया आपका। कोई किसी का डाउट है तो आप टाइप कर दीजिए, मैं डाउट को बता दूंगा। और इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है वो हम आपको अवेलेबल करा देंगे, या आपके पास कोई बुक है तो, फ्लाइट हो सकती है, न्यूज़ स्टाइल, करंट, बहुत सारे पब्लिकेशन चलते हैं। बताइए ज़रा, रिएक्शन दो, कंफर्म है? एक दो सेंटेंस मैं और दिखा देता हूँ, चलो, है ना, अभी टाइम भी है। देखिए, लिखा है ये लिखा है, देखो, सी सेंट हर सन टू सिटी, उसने अपने बेटे को शहर भेजा और वह उसे शिक्षित करना चाहती थी। तो यहाँ देखिए, शिक्षित करने वाला जो काम है वो इस सी का नहीं है, और ये बात हमें क्या बता रही है कि ये पैसिव फॉर्म है, जो हम सेकंड वाला पढ़ के आए थे। और उसे जब बनाओगे तो ये बनेगा सी सेंट हर सन टू सिटी, ये सब रिपीट है, और उसको पैसिव में ले आएंगे, ये हो जाएगा टू बी एजुकेटेड, हिम भी रिपीट हो रहा है। तो ये आपका ठीक है, 5 सेंटेंस मैंने बता दिए हैं। और हमारे जो उसके टाइप हैं, इन्फिनेटिव हम जो यूज़ कर रहे हैं वो 3 तरह का है। एक्टिव वॉइस है, दूसरा पैसिव वॉइस था, और तीसरा वाला है परफेक्ट इन्फिनेटिव। अब यदि कोई आपका डाउट है तो मुझे बता देना है, ठीक है, अदरवाइज टाइम भी हो ही गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा, और यदि कोई बात है, कोई आपका क्वेश्चन है तो आप ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। और वी आर वेटिंग हेयर फॉर योर सजेशंस, फॉर योर कंप्लेंट्स एंड इवन अप्रिसिएशंस। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।